This call is now being recorded. This call is now taking notes. पेपर है क्या कल दिल्ली में विशाल? नो मैम, परसों है। किसका है? इंग्लिश का। फिर भी नहीं ज्वाइन करे ना रात। गुड इवनिंग मैम। लेट क्यों भाई तुम लोग? काहे लेट हो? जी चलो स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग फिनोल की रिएक्शंस कर रहे थे, राइट? ठीक है, कंटिन्यू करते हैं उससे। चलो आज हम खत्म कर देंगे रिएक्शन। अच्छा ओके, सो फिनोल हमारा एक लेक्चर हो चुका है ना फिनोल पे, तो ये सेकेंड लेक्चर है। मोस्टली हम इसको यहीं पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में वी कैन स्टार्ट विद ईथर। ठीक है, सो इस वीक बाय द एंड ऑफ दिस वीक वी विल रैप अप दिस चैप्टर एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फिनोल की रिएक्शन। आई होप आप लोग रिवाइज कर रहे हैं बिकॉज चीजें आप लोगों के लिए नई है। अगर आप सोचोगे कि मैं अगेन हर क्लास में सुनाती रहती हूँ तुम लोगों को ताकि थोड़ा असर पड़े, अगर तुम सोच रहे हो कि बस ऐसे ही आ जाओगे क्लास में विदाउट प्रैक्टिस, तो आपको मेरी क्लास का कोई भी बेनिफिट नहीं नजर में आएगा और परफॉर्मेंस में भी आपको इम्प्रूवमेंट नहीं नजर में आएगी अगर आप ऐसे ही आ जाओगे। सो बेसिकली आज रिएक्शंस ऑफ फिनोल हमें करनी है जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मैंने बताने हैं आपको। उसके अलावा एसिडिटी, लाइक एसिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जैसे किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है किसका कम है, वो भी हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो एक बार बता दो कल मैंने क्या क्या करवा दी थी आपको। कॉल बेस्ड रिएक्शन करा दी थी। यस मैम। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, कॉल बेस्ड नाम से याद रखो, ओल फिनोल लेते थे हम। ठीक है, फिनोल में हम क्या डालते थे, पहले NOH डालते थे, दूसरे स्टेप में CO2, फिर हाइड्रोलिसिस करते थे और हमें यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड मिलता था। सैलिसिलिक एसिड मिलता था ऑर्थो और पैरा। ठीक है, ऑर्थो वाला क्या होता था, मेजर। मैंने एस्पिरिन भी बता दिया था तुम्हें, बता दिया यस था। मैम। ठीक है, तो एसिटाइलेशन करवाने के बाद हमें क्या मिलता था, एस्पिरिन मिलता था। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया था। उसके अलावा रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन मैंने करवा दी थी तुम लोगों को। इसमें इसमें क्या बनता था हमारा, सैलिसल्डिहाइड बनता था, ऑर्थो वाला मेजर होता था, राइट। और क्या करवाया था मैंने, बताओ और बताओ। हमें इसका मैकेनिज्म हो गया था। हाँ, इसका मैकेनिज्म हो गया था। हम लोग कर रहे थे क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में हो गया था। आज हमें CCl4 की प्रेजेंस में करना है, राइट। रीमर टीमन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन यहाँ पे मैंने छुड़वाया था, राइट। तो देखो, अगर आप फिनोल ले रहे हो और उसके साथ आप कार्बन टेट्राक्लोराइड और NOH ले रहे हो, फिर आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड मिलता है। यहाँ पे बेंजल्डिहाइड नहीं मिलता, मतलब सैलिसल्डिहाइड नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड मिलता है और पैरासैलिसिलिक एसिड मिलता है। ऑर्थो वाला क्या होता है यहाँ पे, ऑर्थो वाला मेजर होता है, ऑर्थो वाला मेजर होता है। ठीक है जी, और मेजर क्यों होता है ऑर्थो वाला, देखो ये देखो दिख रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, सो ऑर्थो वाला यहाँ पे मेजर होता है। ठीक है, चलिए फिर अब ये बनता कैसे है, इसका मैकेनिज्म क्या है, वो हमें सीखना है, वो हमें सीखना है। चलिए आइए।
एक मिनट, ठीक। मैकेनिज्म कैसे होगा आइए। ठीक है, तो आप क्या लोगे, सबसे पहले आपके पास NaOH है, वो क्या करेगा, फिनोक्साइड आयन बनाएगा, राइट। ठीक है, और फिर रिएक्शन करवाओगे आप CCl4 के साथ। क्या होगा यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ बेटा बस। अब क्या होगा आगे, इधर देखो आगे क्या होगा, गुड इवनिंग। अटैक करेगा ये, जैसे मैंने करवाया था ना उसमें तुम्हें कॉल बेस्ड रिएक्शन में, वहां पे। ठीक है, अटैक करेगा, Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है, निकलेगा। फिर क्या होगा देखना, यहाँ पे क्या लग जाएगा, कार्बन पे 3 क्लोरीन आ जाएंगे, देखो ध्यान से, और यहाँ पे O आ जाएगा। अब क्या हुआ, इसकी तुमने एरोमेटिसिटी खत्म करवा दी, देख रहे हो ना, पहले एरोमेटिक था, अभी एरोमेटिक नहीं रहा। तो अब ये क्या करेगा, अपनी एरोमेटिसिटी रीगेन करेगा। कैसे करेगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन, ये यहाँ और ये वापस यहाँ, देखो एक बार। ठीक है, देखो इस तरीके से, देख रहे हो सारे बच्चे, बोलो। अब क्या होगा, एक्वस NaOH के साथ यहाँ पे रिएक्शन कराओगे, तीनों Cl रिप्लेस हो जाएंगे। देखो जब आप सारी क्लासेस अटेंड करोगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि मैम क्या करवा दी। अगर आपको अब इस टाइम ये लग रहा है कि मैम मैम तो उड़ा रही है, तो फिर इसका मतलब आप लोग मेरी या तो क्लास में नहीं आए, परसों कल वाली या परसों वाली में, या फिर आप घर से पढ़ के नहीं आए। यही चीज हो सकती है, क्योंकि ऑर्गेनिक में यही स्पीड रहेगी अगर मैंने पढ़ा चुकी हूँ पहले तो यहाँ पे होगा क्या, क्लोरीन को रिप्लेस करके क्या आ जाएंगे, 3 OH आ जाएंगे, 3 बार SN2 करा देना, राइट। अब आपको पता है एक कार्बन पे जब 2 OH स्टेबल नहीं होते तो भाई साहब 3 कहाँ से होंगे, तो यहाँ से पानी भैया जी निकलेंगे, और बस वर्कअप करवा के यहाँ पे क्या कर देना तुम, COH बना देना। तो ये क्या है, ऑर्थो वाला यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, पैरा वाला बनेगा, बट पैरा वाला जो है कम अमाउंट में बनेगा। ठीक है, चीज बोलो। यस मैम। आराम से देख लो इसको और कंफर्म करो कि होगा, एक बार आराम से देख लो, फिर मैं आगे चलूंगी बेटा। चलिए, हो गया। उसके बाद हम कुछ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे रिएक्शन, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी पढ़ाई थी, हेलो एल्केन एंड हेलो एल्कीन में नाइट्रेशन होगा, सल्फोनेशन हो गया, राइट, एंड फिडेल ग्राफ एल्काइलेशन हो गया। तो ये सब हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे, फिनोल वाले में भी पढ़ेंगे। अब फिनोल में क्या अलग अलग चीजें आएंगी, क्या स्पेशल चीजें आएंगी, क्या कॉन्सेप्ट्स आएंगे, जो तुम्हें ध्यान रखना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, चलिए आइए। सबसे पहले तो बेटा हम बात करते हैं नाइट्रेशन ऑफ फिनोल की। नाइट्रेशन ऑफ फिनोल की, तो नाइट्रेशन में होता क्या है, देखो फिनोल लूंगी अब यहाँ पे। जनरली हम बेटा नाइट्रेटिंग, जब हम नाइट्रेशन कराते हैं तो हमारा जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है उसमें हम क्या लेते हैं, कॉन्सनट्रेटेड H2SO, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और H2SO4, यही लेते हैं ना, ये हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप फिनोल ले रहे हो, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो OH है बेसिकली, ये क्या है, स्ट्रोंगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये क्या है, स्ट्रोंगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है।
स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप का क्या मतलब है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, राइट। सो ये इतना एक्टिवेटिंग है कि इसके लिए कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नाइट्रेशन करानी है तो आप डाइल्यूट HNO3 के साथ भी वो काम करवा सकते हैं लो टेम्परेचर पे, 5 से 10 डिग्री सेल्सियस अगर तो टेम्परेचर रखोगे तो ये अपना काम कर देगा, राइट। सो होगा क्या, NO2 प्लस आपको पता ही है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होता है नाइट्रेशन में, यस और नो। तो अगर होता है तो होगा क्या, ध्यान से देखो, एक हमें ऑर्थो पे मिल जाएगा, है ना, नाइट्रो ग्रुप, और एक हमें किस पे मिल जाएगा, पैरा पे मिल जाएगा। जो बच्चे लेट हैं प्लीज जल्दी आया करो, तभी कुछ फायदा है आने का, वरना तो चले जाओ बेशक वापस। और एक हमें मिलेगा पैरा नाइट्रोफिनोल, क्या मिला, एक ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल। अब इसमें से बात आती है मेजर कौन सा है और माइनर कौन सा बच्चों। यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ऑर्थो वाले में, ध्यान से देखो, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए जो ऑर्थो वाला है वो क्या है अपना मेजर होगा, ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, और ये माइनर होगा, ठीक है क्या। यस मैम। अब एक यहाँ पे ना 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, क्या कि ऑर्थो और पैरा में तुम्हें ये बताना है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल में से ज्यादा एसिडिक कौन है, इनका एसिडिक बिहेवियर बताना पड़ता है, और बॉइलिंग पॉइंट बताना पड़ता है कि दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कम किसका है, और सोलबिलिटी, वोलेटिलिटी का भी पूछ सकते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी, ठीक है, वो तो अपने आप ही हो जाएगा सोलिबिलिटी। तो बेसिकली ये जो है हमें एक्सप्लेन करना है, तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पे एसिडिक बिहेवियर, राइट। एसिडिक बिहेवियर जो है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगी। तो तुम्हारे हिसाब से कौन ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, ऑर्थो वाला होना चाहिए या पैरा वाला, सोच के बताओ। मैम ऑर्थो। ऑर्थो वाला ज्यादा एसिडिक होगा, ऐसा क्यों बेटा। मैम रेजोनेंस, हाँ जी बेटा, रेजोनेंस के वजह से। रेजोनेंस तो बेटा पैरा में भी हो रही है, देखो जीओसी भूल गए हो भाई तुम लोग, इधर आओ, देखो ऑर्थो और पैरा में अगर तुम ध्यान से देखो तो नाइट्रो का -M और -I दोनों इफेक्ट लगा रहे हैं, यहाँ पे पैरा पे भी -M और -I दोनों लगा रहे हैं, है ना। सो अब -M तो दोनों में कॉमन है, तो मतलब वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है अब, राइट। तो -I के बेसिस पे हमें देखना पड़ेगा, और तुम्हें पता है इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ना। तो यहाँ पे -I ज्यादा लग रहा है, देखो इधर ध्यान से, यहाँ पे कम लग रहा है, मतलब बिकॉज डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो इस हिसाब से होना क्या चाहिए, ऑर्थो वाला ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, है ना, जितना मैंने अभी तुम्हें समझाया है, जितना तुम पढ़ के आए हो क्या जीओसी, ऑर्थो वाला पैरा वाले से ज्यादा होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है, पैरा वाला सबसे ज्यादा होता है ऑर्थो से। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि और देखो आपको क्या करना पड़ता है, एसिड में H+ निकालना पड़ता है ना, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो आप देखते हो कितना ज्यादा स्टेबल है ना। तो यहाँ पे देखो ना, ये हाइड्रोजन आराम से निकल पाएगा क्या, नहीं, बिकॉज ये किस में इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, राइट। इसीलिए यहाँ पे जो pKa वैल्यू होती है वो ऑर्थो वाले की थोड़ी सी कम होती है, पॉइंट में कम होती है,
ज्यादा कम नहीं होती, थोड़ी सी कम होती है बट होती है। तो पीकेए अगर ऑर्थो की कम होती है, और हमें पता है पीके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, तो अगर पीके की वैल्यू कम है बेटा तो एसिडिक ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। So this is the reason कि para-nitrophenol is more acidic than ortho-nitrophenol because there is a intramolecular hydrogen bonding in ortho-nitrophenol between OH and nitro group. So H plus cannot release easily as compared to para-nitrophenol. Para में OH और NO2 दूर दूर है, वहां नहीं हो सकती है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? जब ग्रुप आपस मतलब एक दूसरे के प्रॉक्सिमिटी में हो, मतलब पास पास हो, तब वहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या दिमाग में घुसा है या सब ऊपर से जा रहा है? नहीं घुसा है तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकती। तुमने जीओसी को तुमने बड़ा हलवा समझाया है, अब वो तुम्हें हलवा खिलाएगी अच्छे से, ठीक है? ओके उसके अलावा यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल आर सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। नितांत आ गया क्या समझ में? विशाल, नितांत, ये दो बच्चे पढ़ते हैं मेरी क्लास में बस, बाकी तो पता नहीं टाइम पास कर रहे हैं। मैंक हो गया क्लियर? वैभवी चलिए। ऑर्थो एंड मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है ब्लैंकेट में मुंह डाल के सो रहे हो सारे? ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल आर सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन मेथड बिकॉज ऑर्थो वाला ज्यादा वोलेटाइल है, बिकॉज उसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। क्यों है देखना एक बार। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में अभी मैंने तुम्हें बोला क्या हो रही है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यस। और जबकि पैरा में क्या हो रही है? इंटरमोलिकुलर हो रही है। देखो हो रही है कि नहीं हो रही? अब डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ भाई आपस में करेंगे ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखो भाई, क्या कहते हो? पैरा में इंटरमोलिकुलर हो रही है और ऑर्थो में इंट्रा। एक बार बताओ सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें हो रही है? पैरा में। अब पैरा में अगर बेटा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा ना, बिकॉज तुम्हें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इतने सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक करने के लिए। यहाँ पे बेचारा अपने में मस्त है, किसी और के साथ क्या दोस्ती करेगा, है ना? खुद में मस्त है भाई वो, खुद के साथ खुद का दोस्त है वो, बेस्ट फ्रेंड खुद का। तो यानी कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा हुआ बताओ भाई? ऑर्थो उसका, पैरा वाले का। यस सर। वोलेटिलिटी किसकी ज्यादा होगी भाई? जो बॉइलिंग पॉइंट कम है तो भाप बन के उड़ेगा सबसे पहले। तो यू कैन सेपरेट बोथ ऑर्थो एंड पैरा बाय स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। स्टीम डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। सोल्युबिलिटी की अगर बात करूं बेटा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है वो ज्यादा सोल्यूबल होगा पानी में। अगर मैं वाटर ले रही हूँ एज अ सॉल्वेंट तो सोल्युबिलिटी भी किसकी ज्यादा होगी? ऑर्थो वाले की ज्यादा। ठीक है, लिख लिया है तो प्लीज मेरे को थम्स अप करो। ये दिल्ली वालों के पेपर कब खत्म होंगे वैसे? 25 हो जाए। 25 को? 25 को होंगे विशाल? सेमेस्टर का लास्ट तो 25 को ही। कब है? 25 को? ओके अब जो बच्चा नहीं बोलेगा ना मैं उसको रिमूव करूंगी यहीं से, क्लास से। टीचर भी इतनी क्लासेस लेके ऐसे मैं भी एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। तुम कुछ बोलते नहीं तो बिल्कुल भी मजा नहीं आता बेटा पढ़ाने का, ऐसा लगता है छोड़ देती हूँ क्लास। टाइम भी नहीं जाता, तुम्हें पता है जब एक ही साइड से बातें हो रही होती है, एक ही साइड से इंटरेक्शन हो रहा होता है, दूसरी साइड से नहीं हो रहा होता,
तो फिर बिल्कुल क्लास एकदम बोरिंग हो जाती है और टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। जब हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं ना, टू वे इंटरेक्शन होता है, मैं भी आपको समझा रही हूँ और आपकी तरफ से भी रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा बेशक मैं 2 घंटे क्लास ले लूं, राइट। बट अगर आप कुछ बोलोगे नहीं, मुझे ऐसे लगेगा बेटा मैं खुद को ही पढ़ा रही, तो मैं खुद को पढ़ा के क्या करूंगी यार, मैं तो पढ़ ली। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट डाल के एक बार डालो इम्पोर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ मैं। देखो अभी मैंने तुम्हें बोला था कि जब तुम फिनोल ले रहे हो और फिनोल की नाइट्रेशन करा लो, अगर तुम्हें चाहिए कि ऑर्थो वाला मिल जाए, मतलब एक ऑर्थो पोजीशन पे आ जाए नाइट्रो ग्रुप और एक पैरा पे आ जाए, तो उस केस में तुम्हें कॉन्सेंट्रेटेड लेने की जरूरत नहीं है नाइट्रेट HNO3 और H2SO4, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। बट एक बात सोचो, अगर मान लो मैं ले लेती हूँ, मैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लेती हूँ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, NO2+ होगा। अब यहाँ पे हुआ क्या ना, एक तो ये पावरफुल एक्टिवेटर है OH, ऊपर से तुमने कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया, तो होता क्या है बेटा, तो क्या होता है यहाँ पे दोनों ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे यहाँ पे क्या आ जाता है, नाइट्रो ग्रुप। देख पा रहे हो, एक तो ये एक्टिवेटर, ऊपर से तुम क्या डाल रहे हो भाई साहब, कॉन्सेंट्रेटेड डाल रहे हो, तो भाई साहब दोनों ऑर्थो और एक पैरा ऑक्यूपाई हो लेती है और हमें क्या मिल जाता है, दिस इज पिकरिक एसिड, येलो इन कलर होता है। और इसका आयुपेक नेम क्या होता है, 2,4,6 लिख लो, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। लेकिन साथ ही साथ मैं बोलती हूँ कि जो ये पिकरिक एसिड बना रहे हो ना तुम इस वाले मेथड से, ये एक अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि जो इसकी यील्ड मिलती है वो बहुत ही बेकार मिलती है, मतलब बहुत अच्छे अमाउंट में हमें ये देखने को नहीं मिलता है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि ये HNO3 जो तुमने डाला है और H2SO4, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सुन लो। अब ये क्या करते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये फिनोल का क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं और ये मिल जाता है हमें। देखो ये क्या है, ये है क्या, ये इसका नाम है बेंजोक्विनोन। अब समझ में आया कि पिकरिक एसिड की यील्ड अच्छी क्यों नहीं मिलती, क्योंकि साथ में हमें साइड प्रोडक्ट के नाम पे ये भी मिल रहा है। अब ये भी यहाँ पे मिलेगा तो ओवरऑल यील्ड क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी ना, यस और नो। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम आप ये बताओ फिर हम पिकरिक एसिड को कौन से अच्छे तरीके से बना सकते हैं, क्या तरीका है। तो मैंने कहा अभी बताती हूँ। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम फिनोल ले लो और पहले ना तुम उसकी सल्फोनेशन करा दो। सल्फोनेशन के लिए तुम क्या लेते हो, कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हो। तो आपको क्या मिलेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप मिल जाएगा, 2,4 डाइसल्फोनिक फिनोल, 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या, तुम लोगों को पता है कि ये जो सल्फोनिक ग्रुप है ये क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, यस और नो। तो अगर ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो ये क्या कर रहा है, तुम खुद बताओ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने का मतलब क्या है, ये बेंजीन रिंग को क्या बना रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है ना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो ऑक्सीडेशन होने के लिए इलेक्ट्रॉन रिच हमें चाहिए हमारा मॉलिक्यूल, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है। तो जो ऑक्सीडेशन होने की पॉसिबिलिटी है अगर मैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कराऊं, तो वो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो अब तुम इसकी क्या करा दो, नाइट्रेशन करा दो, मतलब कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करा दो, तो तुम्हें फाइनली क्या मिल जाएगा, यहाँ पे
पिक्रिक एसिड एक अच्छी यील्ड में तुम्हें मिल जाए। ठीक है, तो ये तरीका होता है अच्छे यील्ड में पिक्रिक एसिड को बनाने का। पहले सल्फोनेशन करा दो, उसके बाद क्या हुआ, कंसंट्रेटेड HNO3 जब तुमने डाला, बेसिकली ये स्टेप क्या काम कर रहा है, डीसल्फोनेशन का काम कर रहा है, मतलब रिमूवल ऑफ सल्फोनिक ग्रुप का काम कर रहा है, और तुम्हें फाइनली क्या मिल जाएगा, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप मिल जाएगा, मतलब पिक्रिक एसिड तुम्हें मिल जाएगा। तो समझे, अगर तुम्हें सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो ग्रुप चाहिए तो डाइल्यूट HNO3 कर दो। अगर तुम सोचो नहीं मैम हम तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेंगे, तो भाई साहब पिक्रिक एसिड मिल जाएगा, वो भी बेकार यील्ड में मिलेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, फिर पहले हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ सल्फोनेशन करा दी उसकी, फिर डीसल्फोनेशन करा दी कंसंट्रेटेड HNO3 डाल के, और फिर हमें फाइनली क्या मिल गया, पिक्रिक एसिड वहां पे। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ये बेटा आपको ना लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आप लिखो, पहला था नाइट्रेशन, दूसरा है ब्रोमिनेशन। सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सारी ये अभी मैं तुम्हें 23-24 के क्वेश्चंस कराऊंगी, तो बहुत सारे बेसिकली क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। चलिए हेडिंग डालिए, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल। देखो अभी यहाँ क्या होता है, यहाँ पे भी दो केस आते हैं। पहला, कि मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, ब्रोमीन वाटर ले रही हूँ। ठीक है, वाटर यहाँ पे आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, राइट, एक्वस मीडियम में ले रही हूँ। तो बेटा जब आप एक्सेस में लेते हो ब्रोमीन, 3 मोल ऑफ लेते हो ब्रोमीन, तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, दोनों ऑर्थो पोजीशन और पैरा वाली पोजीशन ऑक्यूपाई हो जाती है। इसका नाम क्या, अभी इसका रीजन बताती हूँ ऐसा क्यों है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल है, इसको एक साथ लिखना। और ये बेटा सफेद प्रेसिपिटेट होते हैं, वैसे तो लाइट येलो कलर आता है इनका, बट आप जब बुक्स में देखोगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट लिखा मिले। अब ऐसा क्या हुआ कि भाई साहब दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन यहाँ पे ऑक्यूपाई हो गई है, ये हमें देखना है ना। तो भाई कैसे देखेंगे, देखो भाई दो चीजें हो रही है यहाँ पे, पानी कर रहा है वो का, देख पानी क्या कर रहा है बेटा, ब्रोमीन को पोलराइज करने में हेल्प कर रहा है। आपको पता है ये पोलर है, ये नॉन पोलर है ना। तो आपने सुना होगा इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस इंटरेक्शन, तो ये क्या है, नॉन पोलर है, लेकिन पोलर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में आते हुए इसके पास भी, इसमें भी क्या होगी, पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी। तो बेसिकली वाटर क्या काम कर रहा है, पोलर सॉल्वेंट क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल आसानी से जनरेट करने में हेल्प कर रहा है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि जल्दी से यहाँ पे ब्रोमीन जो है ये इलेक्ट्रोफाइल Br+ जनरेट होगा बिकॉज ऑफ वाटर के लाने से। दूसरा, अब एक बार बताओ, वाटर के, अब ये आपको पता है H+ एसिडिक है, तो वाटर क्या करेगा भाई साहब, इस H+ को निकाल के क्या बना लेगा, ये बना लेगा फिनोक्साइड आयन। और आपको पता है OH ज्यादा एक्टिवेटिंग है या O नेगेटिव है, O नेगेटिव भाई, इसके पास तो देखो ना नेगेटिव चार्ज है, तो भाग के जाएगा, दौड़ते हुए जाएगा। तो बेसिकली एक तो Br+ तुम्हें जल्दी से मिल रहा है, ऊपर से O नेगेटिव यहाँ पे बन रहा है, तो हो क्या रहा है, यहाँ पे सारी चीजें किस फेवर में आ रही है कि जल्दी से सारी पोजीशन पे, यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा। Br+ जल्दी निकला, फटाफट गया भाई, ऊपर से O नेगेटिव इतना ज्यादा उसने रिंग को एक्टिवेट कर दिया, तो भाई आया ब्रोमीन, लग गया तीनों। ठीक है, सो ये दो रीजन है जिसकी वजह से जो है यहाँ पे आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल यहाँ पे देखने को मिलता है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बेशक तुम बोर्ड्स में अपीयर हो रहे हो या फिर तुम जेई में अपीयर हो रहे हो,
ये सदाबहार रिएक्शन है। कुछ रिएक्शंस इतनी सदाबहार है जो आती ही रहती है। जब भी मैंने तुम्हें ये वाली बताई है ना, ये वाली इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे तो तुम 10 स्टार भी लगा लोगे ना, इतनी कम है। मतलब हर शिफ्ट में तुम्हें कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखने को मिलेगी। हर शिफ्ट में तो मैं नहीं बोलूंगी, बट मोस्ट ऑफ द शिफ्ट में जैसे क्यूमिन वाली हो गई है ना, जैसे रीमा टीमन हो गई, कोलबेज वाली हो गई, एक ये पिकरिक वाली हो गई, राइट, ये मिलती रहती है, ये वाली हो गई, तो ये मिलती रहती है। लिख लिया इतने को, इतना लिख लिया। Yes, ma'am. अब आता है कि अगर मैं सोलवेंट चेंज कर दूं, सोलवेंट अगर मैं नॉन पोलर या लेस पोलैरिटी वाला सोलवेंट ले लूं, क्लोरोफॉर्म ले लूं या फिर CCl4 भी ले सकते हो तुम, तो उसमें क्या होगा? अब देखो यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो वाटर नहीं है जो इस H+ को निकाल ले, एक तो ये चीज कम हो गई है ना, और दूसरा यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट है या यू कैन से लेस पोलैरिटी वाला सॉल्वेंट है, तो ये क्या है, ब्रोमीन को पोलराइज नहीं कर पा रहा ज्यादा बेटर तरीके से, ये सुनो मतलब नहीं कर पा रहा। Br+ मिलेगा तो नहीं, लेकिन उतनी जल्दी से नहीं मिलेगा जैसे उस केस में मिलना था। तो ऐसे वाले केस में बेटा पोली सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। ऐसे वाले केस में सिंपल जो हम करते हैं ना, क्या सिंपल जो हम इलेक्ट्रोफाइल का टैग कराते हैं, एक O2 पे मिलेगा और एक पैरा पे मिलेगा, ठीक है। तो पैरा वाला इसमें मेजर होता है क्योंकि OH और Br दूर दूर है, रिपल्शन कम है, और ये वाला हमें माइनर मिलता है। और ध्यान रखना, आप ब्रोमिनेशन बेशक आप पोलर सॉल्वेंट में करा रहे हो या नॉन पोलर में, लुइस एसिड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है लुइस एसिड क्या करता है। लुइस एसिड इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने में हेल्प करता है, पढ़ाया था मैंने तुम्हें हेलोल्केन एंड हेलोडिन में, लेकिन यहाँ पे है नहीं ना जरूरत। क्यों करवाना है? क्योंकि OH खुद ही इतना पावरफुल एक्टिवेटर है, OH खुद ही इतना पावरफुल एक्टिवेटर है, उसको वो कहेगा भाई मैं इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है यहाँ पे बढ़ा दूंगा कि आराम से आ जाएगा Br+। कोई जरूरत नहीं है कि तुम लुइस एसिड लो, फलाना ढिमकना, ये काम करो, इसके बिना भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन है जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। अच्छे से देख लो, हो जाएगा, सोच लो, देख लो, आराम से देख लो। कितने बजे हैं अभी? 9:18 हुई है ना, 2 मिनट देख लो, फिर मैं सल्फोनेशन कराऊंगी बेटा। मैम हो गया। ठीक है, बाकी बच्चे भी देख लो। चलो, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में क्या होता है बेटा? आइए देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, देखो सल्फोनेशन कराने के लिए जो तुम रिएजेंट यूज करते हो वो करते हो कंसंट्रेटेड H2SO, ठीक है, यही करते हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शंस तुम्हारी बुक में दे रखी है। अगर मैं सल्फोनेशन करवाती हूँ 25 डिग्री पे तो क्या होगा? अगर मैं सल्फोनेशन करा रही हूँ बेटा 100 डिग्री पे, मतलब टेम्परेचर में बढ़ा दूं, है ना, तो क्या होगा? तो बेसिकली होता क्या है मेरा बेटा, अगर मैं 25 डिग्री पे करा रही हूँ तो मुझे क्या मिलता है?
अरे यार ये लैपटॉप भी ना भयंकर ही है मेरा, थोड़ा नीचे बना रही हूँ। तो मेरे को ऑर्थो वाला मिलता है मेजर, ठीक है। और अगर मान लो मैं टेम्परेचर बढ़ा देती हूँ, मतलब 100 डिग्री तक ले जाती हूँ, तो मुझे पैरा वाला मिलता है मेजर, ठीक है। अब ऐसी वाली देखो, टेम्परेचर अगर कम है तो ऑर्थो वाला जो मिलता है, ऐसी वाली रिएक्शंस को हम बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। तो जो प्रोडक्ट मिला है अभी बताती हूँ है क्या, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं ज्यादा आता नहीं है, बस एक बार देख लो। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। काइनेटिकली देखो, काइनेटिक का थोड़ा स्पीड से लेना देना है, राइट। तो काइनेटिकली कंट्रोल का मतलब क्या है, जब टेम्परेचर कम होगा ना तो ऑर्थो वाला बनता है पहले, राइट। आपको पता है ऑर्थो और पैरा में से पैरा वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि दूर दूर लगे हुए हैं, बट लो टेम्परेचर पे पहले ये बनता है, ठीक है। तो काइनेटिकली कंट्रोल है, मतलब अगर मान लो टेम्परेचर अगर कम है तो जो स्पीड में बनेगा वो कौन सा होगा, आपका ऑर्थो वाला होगा, क्लियर है। लेकिन अगर मान लो जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ा देते हो तो आपको पैरा वाला मेजर मिलेगा, और पैरा वाला स्टेबल होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली, मतलब थर्मोडायनेमिकली ये पैरा वाला फेवर करता है, इसलिए हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। जो स्पीड रिलेटेड प्रोडक्ट बनते हैं वो उनको हम बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, और जो स्टेबिलिटी को देखते हुए बनते हैं उनको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। याद रह जाएगा तो ठीक है, वरना आप छोड़ भी सकते हो इसको, ठीक है। पेपर में ये रिएक्शन चांसेस आर वेरी वेरी रेयर कि वो पूछी जाए आपसे, बट स्टिल आप लोग एक बार थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। बोलो, इसको लिखो एक बार। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज मैंने बतानी है, देखो। उसके बाद अगर मान लो तुम्हारे पास, ध्यान से देखना, सल्फोनिक ग्रुप लगा हुआ, लेट से अगर तुम चाहते हो मैम हम तो इसको हटाना चाहते हैं, तो तुम क्या करोगे, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करा दो, या फिर H3PO4 ले लो, है ना, या फिर H2SO4 ले लो, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाती है, डीसल्फोनेशन हो जाती है, ये करने से यहाँ से गायब हो जाता है, टाटा बाय बाय हो जाता है ये ग्रुप टाटा बाय बाय हो जाता है, ठीक है। क्योंकि SO3 गैस निकल रही है, और जब गैस निकलती है तो वो क्या करता है भाई साहब, वो रिएक्शन होनी चाहती है, तो आपको बेंजीन मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, और क्या है, ध्यान से देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे पैरा पोजीशन पे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, COH ग्रुप लगा हुआ है या SO3H ग्रुप लगा हुआ है, मतलब कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जहां पे गैस निकलेगी, जैसे यहाँ पे CO2 और SO3 गैस निकलेगी, तो ऐसे केस में जब तुम ब्रोमिनेशन कराते हो सकता है एग्जामिनर तुम्हें यहाँ पे वाटर लिख के दे, या फिर कोई एसिड डाइल्यूट एसिड लिख के दे, या फिर सिंपल ये भी लिख के दे दे। तो कुछ नहीं करना तुम्हें बेटा, CO2 उड़ा दो अगर COH है, और SO3H लगा हुआ है तो SO3 गैस उड़ा दो, और क्या बन जाएगा, उड़ा दिया। अब ब्रोमीन एक्सेस में है तो हर, यानी कि दोनों ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा बेटा, Br ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, अगर COH है तो CO2 रिलीज हो जाएगी, और आपको पता ही है जो गैसेज होती है वो बहुत अच्छी लिविंग ग्रुप होती है, तो अगर वो निकल रही है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाना चाहेगी। गेटिंग माय पॉइंट और नोट, ऐसी SO3H है तो SO3 गैस वहां पे निकल रही है। हाँ, अगर मान लो ये ग्रुप इस पे मेटा पे लगा होता तो नहीं हटता, पता है क्यों, तो नहीं हटा पाते, क्यों, क्योंकि ब्रोमीन को किस पे लगना है, दो ऑर्थो और बोलो पैरा पे लगना है, राइट। तो अगर मेटा पे है तो वो नहीं हट पाएगा। क्यों नहीं हट पाएगा, मैं सारी चीजें तुम्हें एक्सप्लेन भी करती हूँ, रुको कहाँ पे बताऊं मैं तुम्हें, एक बार मैं यहाँ बता देती हूँ, फिर तुम जो है उसको लिख लेना, फिर मैं हटा दूंगी, ठीक है। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, रट्टा नहीं मारना। देखो मान लो यहाँ पे COH है ना, अब तुम्हें पता है यहाँ पे मान लो मैं ले रही हूँ ब्रोमीन वाटर, राइट। अब वाटर पहले क्या कर रहा था, ध्यान से देखो, इस H+ को निकाल रहा था, तो जब वाटर इस H+ को निकाल सकता है, इसको तो निकाल ही सकता है, ये तो उस OH से ज्यादा एसिडिक है ना COH, यस और नो, अरे जवाब दो ना। Yes, sir. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मजा आ जाएगा, मजा आ भी जाएगा। अब तुम्हें पता है यहाँ पे ब्रोमीन प्लस निकलेगा,
तो देखो रिएक्शन कैसी होती है, जैसे इस पे नेगेटिव आएगा पैरा पोजीशन पे ये अटैक करेगा। तुम ध्यान से नजर दौड़ाओ, मेटा पोजीशन पे तो नेगेटिव आया ही नहीं, यस और नो, या तो ऑर्थो पे Yes, आएगा yes. पैरा, क्या ये चीज मेरी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अगर यहाँ पे पैरा पे आया तो क्या होगा, ये यहाँ पे बी आर लग जाएगा और यहाँ पे क्या है बेटा, COO नेगेटिव है और यहाँ पे O है, ठीक है। अब तुम्हें पता है भाई CO2 तो बहुत अच्छा गैस है भाई, लिविंग ग्रुप बढ़िया है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ये ऐसे आता है, ये बॉन्ड ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है। देखना क्या हुआ, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, बिल्कुल ध्यान से। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना, यहाँ पे आ जाएगा ये O नेगेटिव, अरे यार, ठीक है, और यहाँ पे Br और CO2 बाहर निकल चुकी है। क्या तुम्हें ये बात दिख रही है, क्या ये बात तुम्हें दिख रही है, बोलो भाई। यस Yes, मैम। ma'am. मैम बट जो ओ पे माइनस गया वो दोबारा रेजोनेंस होगा? कहाँ पे आया ये वाला, यस मैम। कर तो दिया रेजोनेंस, ये देखो ना, हाइड्रोलिसिस होके फिर यहाँ पे OH आ जाएगा बेसिकली, समझे। ओके मैम। अब ऐसे ही तुम ऑर्थो पे कर सकते हो। अब एक बात बताओ, क्या मेटा पे नेगेटिव चार्ज गया है, सारे कंफर्म करेंगे, नहीं मैम नहीं गया। तो अगर मेटा पे नहीं गया है और अगर मान लो मेटा पोजीशन पे COH लगा होता तो क्या ये हटता, या No, ma'am. COH नहीं हटता, वेरी गुड, नहीं हटता, क्योंकि भाई यहाँ पे माइनस आई नहीं आ रहा, ये काम होता कैसे फिर, तो क्या होता मैम, फिर क्या करते हम लोग बताओ, वो हम कुछ नहीं करते। हमें क्या चाहिए, 2 ऑर्थो फ्री चाहिए और एक पैरा फ्री चाहिए, उसी के लिए तो ये काम हो रहा है, वो है फ्री, लगे रहने दो इसको, क्या कहते हो। तो अगर मान लो ब्रोमीन वाटर ना लिख के ब्रोमीन एक्सेस में भी लिखा जाए ना, तो भाई साहब ये काम करा देना, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये चीज Yes, थोड़ा सा ma'am. आप लोगों को ध्यान रखना है, 2021 में आ चुका है सवाल इससे रिलेटेड। जब मैं नेक्स्ट क्लास, परसों है ना नेक्स्ट क्लास, फिर मैं वहां पे बताऊंगी तुम्हें। सारे बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे क्योंकि मेरे को ये हटाना पड़ेगा बेटा, मेरे को ये हटाना पड़ेगा क्योंकि आगे रिएक्शंस करानी है, लिखवानी है। इसको फटाफट लिखो और आई होप समझ में आया होगा, ताकि आप लोगों के पास भी कॉन्सेप्ट लिखा रहे कि क्यों हटवाया था, रटना ना पड़े। जब देखो जेई का पेपर देने जाओगे तब तो आप मैकेनिज्म नहीं करोगे, फटाफट रिएक्शन क्या लिखवाई मैम ने ये याद करोगे, लेकिन कहीं बैक इन द माइंड आपके होना चाहिए कि कैसे हुआ होगा, राइट। अगर आप में रटने की पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग है तो फिर डायरेक्ट रिएक्शन भी याद रख सकते हो। इसको एक बार लिख लो, बिकॉज मुझे ये हटाना पड़ेगा बेटा। मैं हटा रही हूँ, चलिए टाटा बाय बाय करते हो इसको। अब देखो रिएक्शन ऑफ फिनोल, ये सबसे आसान रिएक्शन है। तुम कहोगे मैम इतनी जिंदगी आसान हो गई है हमारी ऑर्गेनिक पढ़ के, क्या कुछ नहीं करना, यहाँ से जिंक और इस ऑक्सीजन को इनकी जोड़ी बना दो, बचा क्या, बेंजीन बच गया। तो बस बेंजीन बनाने का तरीका है फिनोल से, सबसे खूबसूरत तरीका। उसके अलावा एक और रिएक्शन लिखो यहाँ पे, जब आप फिनोल की रिएक्शन सोडियम डाइक्रोमेट इसके साथ कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका और तुम्हें बेंजोक्विनोन मिल जाता है। ये डायरेक्ट रिएक्शंस पेपर में आती है, कोई मैकेनिज्म नहीं करना है इसका, ना सिलेबस में है, ठीक है। तो ये 2 रिएक्शन आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक और भी करवा देती हूँ, जब आप इसकी रिएक्शन निकल के साथ कराते हैं, H2 निकल के साथ, तो पता है क्या होता है, पता है क्या होता है, 3 मोल ऑफ H2 533 केल्विन पे ये सारे जो पाई बॉन्ड है ना, टाटा बाय बाय हो जाता है और आपको ये मिल जाता है साइक्लोहेक्सेनोन। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बट लिख लो, आपको पहली और दूसरी वैसे याद रखनी है, तीसरी मन करे तो रख लेना वरना छोड़ दो। इससे आसान तो नहीं होगी ना कोई, भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
अगर तुम यहाँ पे HNO3 ले लोगे तब भी ये काम कर देगा, बेंजोक्विनोन में चेंज हो जाता है, फिनोल का ऑक्सीडेशन होता है। तो बस मैकेनिज्म इज नॉट इन योर सिलेबस, तो अपने को करना भी नहीं है फालतू का, जहां पे जरूरत होगी वहीं पे अपन करेंगे। डायरेक्ट रिएक्शन है, ध्यान रखो इसको। कैसे ध्यान रखोगे? जिंक भैया जी लिया, ऑक्सीजन लिया, इनकी जोड़ी बनाई, बचा क्या? बेंजीन, है ना, यही बचा ना बेंजीन, तो बस बना देना, खत्म कहानी। अब आ जाओ कुछ क्वेश्चन करते हैं, तुम्हारी बारी है, मैं तो तुम्हें बड़ा बतेरा पढ़ा चुकी हूँ, अब तुम ये क्वेश्चन मेरे को करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर पहला 2022 में आया था ये, 28 जुलाई, मॉर्निंग शिफ्ट। आराम से जूम करके देखो रिएक्शन को, बट करना तुम्हें ये, मैंने तो करना नहीं है। जिसको और क्लास से जाना है तो जा सकता है, बताना तुम्हें ही पड़ेगा लेकिन। माइक म्यूट करिए। मैम फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, वेरी गुड, और करो। मैम सेकंड ऑप्शन। सेकंड, थर्ड। यहाँ पे पी क्या है, ये कौन सी रिएक्शन है याद करो। पहले तो क्यूमीन बनेगा, याद करो, कल बताया था। फिर क्यूमीन से पी क्या बनेगा? फिनोल, और साथ में एसीटोन भी मिलेगा। बट आप रिएक्शन को देखो, फिनोल की ही बात की है, तभी आगे वाली जो रिएक्शन है वो फिनोल के, ना कि एसीटोन की, राइट? ठीक है, सो बेसिकली इसमें होता क्या है, फिनोल ने Br2CH2, तो बेटा ये तो कहाँ से बनेगा? ट्राइब्रोमो, ऑर्थो और पैरा मिलता है, और पैरा वाला मेजर होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बेंजोक्विनोन में चेंज कर देगा। तो ऑप्शन सेकंड इसका क्या आएगा? करेक्ट आएगा। ठीक है, बोलो। यस मैम। चलिए आइए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। वेरी गुड, कौन सा ऑप्शन होगा? नीट वाले बच्चे भी बेटा, यही आएगा लेवल तुम्हारा भी। क्या बनेगा? डायरेक्ट सवाल आ रहा है, देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन को तुम छोड़ के आओगे तो तुम ही रिग्रेट करोगे। फिनोल के साथ जिंक लोगे तो क्या बनेगा? बेंजीन, ए का थर्ड आएगा। ये हटा दो, ये हटा दो, ये देखो, प्रीमर टीमन रिएक्शन, सैलिसैल्डिहाइड बनेगा, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट,
बी का फर्स्ट नहीं, ये तो हट गया था ना, देखो ऑप्शन आ चुका है। सी का सेकंड बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, कॉल बेस्ड रिएक्शन है। ये क्या है अपना, पिक्रिक एसिड बनेगा इससे, तो ठीक होगी बात, देखो ठीक है। तो डी का क्या आ जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ये वाला करो। नितांत आप बताओ। ये गलत है, आर सही है। ठीक है, पिक्रिक एसिड होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, ना कि टोलुइन। ये क्या है, फिनोल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड, ये रहा। ठीक है, जब इसको आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करते हो तो पिक्रिक एसिड मिलता है। अभी बताया था पिक्रिक एसिड बनाने का अच्छा तरीका है ये, पहले सल्फोरेशन फिर डीसल्फोरेशन, पहला गलत दूसरा ठीक। ये वाला क्वेश्चन करो। मैम फर्स्ट ऑप्शन। वेरी गुड। और नाइट्रेशन होगी, ठीक है। तो आपको मेजर पूछा है तो पैरा वाला मेजर बनेगा, ये नहीं बनेगा, राइट। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मत करा देना। एक्सेस में है, पैरा तो ऑक्यूपाइड है, इसको मत करा देना, कहीं तुमको मैम ने तो कहा था रिमूव करा देते हैं। जब कोई COH एसिडिक ग्रुप लगा हो, लाइक COHSO3 है, तब कराना है ना। तो दो ऑर्थो मेरी पोजीशन बची हुई थी, ब्लॉक नहीं थी, पैरा वाली तो ब्लॉक थी, तो आपको इस पे ही लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन 1 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा, बिकॉज एक्सेस में दिया हुआ है। ठीक है जी। ये वाला क्वेश्चन करो। हाँ जी, कितना क्या होगा बताइए बच्चों। नितांत, ध्रुव, वैभवी, सिमरन। 11। 11, ठीक है। कंसनट्रेटेड H2SO4 से क्या बनेगा, ये बनेगा, है ना। और फिर कॉन्सनट्रेटेड HNO
3 के साथ जब कराओगे तो क्या बनेगा बेटा? पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, वेरी गुड। अब आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन काउंट करने थे ना, तो 3 3 6 और 1 7, 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, तो 14 हो गए ना बेटा, 11 नहीं होंगे। ठीक है, क्या गलती कर दी थी वैभवी? मैम एक SO3H के काउंट नहीं किए थे। अच्छा, एक SO3H काउंट कर लिया था, नहीं आपको 2 और 4 पोजीशन पे चाहिए होगा, राइट। चलिए यस। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ट्राई करो, शाबाश। क्या लग रहा है, ठीक है क्या दोनों? यस मैम। मैम फर्स्ट फॉल्स है। फर्स्ट में बोला ब्रोमिनेशन दोनों ऑफ इन सॉल्वेंट विद लो पोलैरिटी सच एज फलाना फलाना, लुईस एसिड कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, भाई नहीं होती है। OH इतना स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है, भाई नहीं जरूरत है लुईस एसिड की उसको। फिर वो स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है क्या लुईस एसिड कैटलिस्ट पोलराइज द ब्रोमीन टू जर्नल, हाँ ये बात ठीक है, पोलराइज करता है। तो दोनों स्टेटमेंट को वो मत कर देना आपस में, ठीक है। लुईस एसिड करता है कैटलिस्ट की तरह काम, बट फिनोल में जरूरत नहीं पड़ती, राइट। तो पहला गलत है, दूसरा ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो होगा वो करेक्ट होगा, हो जाएगा। ये वाला करो, ये वाला करो बेटा, चलो चलो जी करो। पैरा नाइट्रोफिनोल ज्यादा एसिडिक होता है मेटा और ऑर्थो से, बात तो ठीक है। देखो मैं अभी बताया था ना मैंने, मेटा में तो क्या होता है, मेटा में तो माइनस आई लगता है ना बस, जबकि पैरा ऑर्थो में -M -I दोनों लगते हैं। और पैरा मैंने तुम्हें बता ही दिया क्यों ज्यादा होता है ऑर्थो से, बिकॉज ऑर्थो में इंट्रामोलिकुलर हो जाती है ना, H+ आसानी से नहीं जा पाता है, ठीक है। फिर कह रहे इथेनॉल क्या इमीडिएट टर्बिडिटी देता है, नहीं। जो आपका टर्शरी अल्कोहल या फिर कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बनना होता है वो इमीडिएटली टर्बिडिटी देता है, ये तो बेचारा देता भी नहीं रूम टेम्परेचर पे। तो पहला गलत, दूसरा सॉरी पहला ठीक दूसरा गलत, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करना। तो ये 2024 24 24 24 में ही आए हुए सारे, एक ये 2022 का था, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आप देख पा रहे हैं ना, आई गेस सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज के जो टॉपिक कराए मैंने वहीं से आया है। अभी तो सिर्फ मैंने यही टॉपिक कराया इलेक्ट्रोफिलिक, उसमें तुम्हें 3 4 मिल गए। अभी तो 2023 में भी आए होंगे, वो तुम्हें होमवर्क में डाल दूंगी। उसके बाद है नेक्स्ट है फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बेटा। फिडल क्राफ्ट में क्या होगा देखो भाई, फिडल क्राफ्ट में हम क्या लेते हैं, एल्काइल हेलाइड लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम लुईस एसिड, है ना, वो लेना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, AlCl4 नेगेटिव निकल जाएगा और बेसिकली ये बन जाएगा। तो तुम्हारे हिसाब से ये बनना चाहिए ना ऑर्थो पोजीशन। ये हंसी किसको आ रही है, निकालूं क्या क्लास से, पता नहीं क्या टाइम पास करने आते हैं। एक ऑर्थो मिल जाएगा और एक पैरा मिल जाएगा, है ना, बोलो क्या कहते हो। एक मिल जाएगा 2 मिथाइल फिनोल और एक मिल जाएगा आपको, बोलो
4 मिथाइल फिनोल। अब जो इनकी ईल आती है, हालांकि ये मेजर होता है पैरा वाला, ये बहुत कम मिलता है, लेकिन जो दोनों की ईल्ड होती है ना वो ज्यादा अच्छी होती नहीं है, पुअर ईल्ड, या यू कैन से लो ईल्ड। मतलब जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि अच्छी ईल्ड मिलेगी, उतनी मिलती नहीं है। ऐसा क्यों मैम, सारा काम तो हो रहा है, OH भी एक्टिवेटिंग है, फिर क्या लोचा हो गया यहाँ पे? लोचा पता है क्या है? लोचा सुन के तुम्हें बड़ा मजा आएगा। लोचा क्या है? लोचा ये है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है, ध्यान से सुनना, बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ध्यान से देखो, वैकेंट पी ऑर्बिटल है। अब इससे पहले कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास जाइए, OH दिख रहा है आपको, ये इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या आएगा? ले भाई तू शांति रख, है ना? दिख रहा है आपको? हो सकती है ना ये रिएक्शन, तो ये भी रिएक्शन होती है। अब ये होती है तो क्या होगा, ध्यान से देखना, ये हो गया। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीजन ने बेसिकली क्या किया, एल्यूमिनियम के पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रोनेगेटिव कॉम्प्लेक्स बन गया इस तरीके से दोनों के बीच में। तो अब बताओ, अब ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब है इसके पास लोन पेयर, यस और नो? नहीं। तो जब ये बन रहे होते हैं तो कुछ कुछ साइड प्रोडक्ट ये भी बन जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल यील्ड क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। तो सोचो, वैसे ही यील्ड कम है, ऊपर से ऑर्थो वैसे ही कम बन रहा है, सोचो ऑर्थो तो ना के बराबर बन रहा होगा, यस और नो? तो यहाँ पे क्या होता है, OH के एक्टिवेटिंग, मतलब वो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होने की वजह से वो कहता है एल्यूमिनियम को, भाई रुक जा, तू तेरे पास कमी है इलेक्ट्रॉन की, मैं तेरे को दे देता हूँ। तो ये तो बन रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हो रही होती है साइड पे। सो इसीलिए यील्ड जो होती है वो कम देखने को हमें मिलती है, राइट? तो ये रीजन होता है इसका, ठीक है मेरे बच्चों। उसके बाद है कपलिंग रिएक्शन विद डायजोनियम सोल्ट, जो फिनोल है वो कपलिंग रिएक्शन भी शो करता है। कपलिंग रिएक्शन क्या होता है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, इतनी आसान रिएक्शन है, हद ज्यादा आसान रिएक्शन है। तुम्हें डायजोनियम सोल्ट लेना है, तुम्हें फिनोल लेना है, ठीक है, तुम्हें फिनोल लेना है, और यहां से तुम्हें क्या करना है, HCl बाहर निकालना है, बस HCl बाहर निकालना। देखना क्या बनेगा, बोलो भाई क्या बनेगा, ये बनेगा, एक सेकेंड, अरे एक मिनट, गलत निकलवा दिया बेटा, आई एम सो सॉरी, एक मिनट। एक्चुअल में यहाँ OH, ये वाला H, यहाँ से HCl निकल जाता है और ये बन जाता है, देख रहे हो? सो सिंपल, खत्म। क्या है ये, पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा पे है ना हाइड्रोक्सी ग्रुप, और डबल बॉन्ड N के नाम का आता है एजो, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन इसका नाम होता है। और ये ऑरेंज, डार्क ऑरेंज कलर की डाई हमें मिलती है, ठीक है। तो फिनोल जो है वो कपलिंग रिएक्शन भी करता है, इसका भी मैकेनिज्म आप लोगों को नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये भी किस में आता है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। क्यों, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये यहाँ पे क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और जाएगा रिंग पे, ठीक है। सो इस तरीके से क्या होती है, रिएक्शन होती है। लिख लिया है क्या? लिख लिया है तो प्लीज मेरे को कंफर्म करो। देखो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आओ फटाफट से मैं बताती हूँ जल्दी। पहला पॉइंट है, ये वैसे मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, फिनोल ज्यादा स्ट्रोंगर एसिड होता है एल्कोहल से, क्या मैं बता चुकी हूँ? हाँ मैम बता दो चुकी Yes, हूँ, ma'am. क्योंकि फिनोल में जब H+ जाता है तो फिनोक्साइड आयन बनता है, और अल्कोहल भैया जी में क्या होता है, अल्कोहल भैया जी में जब H+ जाता है तो एल्कोक्साइड बनता है। तो यहाँ ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, दैट इज व्हाई फिनोल ज्यादा एसिडिक होते हैं। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ डिटेल में, तुम इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह लिख सकते हो, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं लेकिन जो फिनोल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनिक एसिड से वीक होते हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से भी वीक होते हैं और इवन कार्बोनिक एसिड से भी। देखो होता क्या है, इधर ध्यान से देखो,
जब तुम फिनोल में से H+ को हटाओगे तो ये बनेगा, और जब तुम कार्बोक्सिलिक एसिड में से H+ को निकालोगे तो क्या बनेगा बेटा, ए बनेगा। अब तुम ध्यान से नजर घुमाओ, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है फिनोल में, नेगेटिव चार्ज इज ऑन कार्बन एटम, यस और नो। जबकि यहाँ पे जब रेजोनेंस हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, सोना नहीं है, ध्यान से देखो, नेगेटिव चार्ज इज ऑन ऑक्सीजन, यस और नो। अब तुम मुझे Yes, बताओ sir. ऑक्सीजन पे चार्ज आना अच्छा होता है नेगेटिव या कार्बन पे, मैम ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे। पॉजिटिव है। तो यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड फिर क्या हुआ, अच्छा एसिड हुआ, किससे, फिनोल से, है ना। वही तो हम देखते हैं एसिडिक कैरेक्टर में, हम क्या देखते हैं, H+ को रिमूव करने के लिए जो नेगेटिव चार्ज आया वो कितना स्टेबलाइज है, यही तो हम देखते हैं। तो भाई यहाँ पे जल्दी भाग के जाएगा, जा तो दोनों ही रेजोनेंस में रहे, लेकिन यहाँ पे भाग के जाएगा बिकॉज ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। और कार्बोनिक एसिड में क्या होगा, उसमें भी वही होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। लिख लो एक बार फटाफट से, फिर मैं आगे चलूंगी। अब देखो एसिडिटी ऑफ फिनोल, ये आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिटी को बढ़ाते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये सिर्फ तुम्हारे लिए शॉर्ट नोट्स की तरह काम करेंगे, लिखना लिख लो, लिखे हुए हैं जीओसी में तो ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, जैसे NO2 हो गया, CN हो गया, CHO हो गया, COH हो गया, है ना, ये हेलोजन हो गए, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे और एसिडिटी को बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, है ना। ये चीजें हमने जीओसी में ऑलरेडी पढ़ ली है, ठीक है। चलो अब आ जाओ आगे, क्वेश्चन करते हैं, आओ। ये ऑर्थो पैरा नाइट्रो सॉरी ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, दिस इज मेटा और दिस इज पैरा। हमें क्या करना है, एसिडिटी का ऑर्डर लगाना है, ये तो मैं बता चुकी हूँ। बोलो, पैरा का सबसे ज्यादा, फिर ऑर्थो और लास्ट में मेटा, बोलो। यस सर। हाँ जी, बाकी बच्चे जो सो चुके हैं कंबल लपेट के, ब्लैंकेट डाल के जो सो चुके हैं वो बताओ। यस मैम, हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। अब तुम मेरे को बताओ इसमें से कौन ज्यादा एसिडिक होगा, A B C, बी। बी। नंबर ऑफ, ये तो भाई साहब इतना भयंकर है ना, इसका पीके वैल्यू पॉइंट में आता है भाई, बेंजोइक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, ठीक है। तो और इसको तो सिंपल कंपेयर भी कर सकते हो आप बाकी से, 3 नाइट्रो ग्रुप है तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, फिर ए वाला, और बेचारे सी के पास तो कुछ है ही नहीं, हो जाएगा ऐसे करना है। अब आ जाओ इस पे, ABC, सोचो, दोनों सोच लो, फिर मैं एक साथ कराती हूँ तुम्हें, मैं 2 मिनट का टाइम दे। करो भाई। दिमाग लगाओ, जीओसी कर रखी है तो। CS3 कौन से 2 इफेक्ट लगाता है, चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। प्लस आई और प्लस आई और प्लस आई, मीजोमेरिक नहीं लगाता, लोन पेरी नहीं है भाई उसके पास, ठीक है। पैरा पे भी प्लस आई और प्लस H, मेटा पे सिर्फ प्लस आई, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज करते हैं एसिडिटी को, ठीक है। और हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव में से हाइपर को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, हाइपर कंजुगेशन को, तो इनमें से सी ज्यादा एसिडिक हो जाएगा क्योंकि इसमें प्लस आई हल्का इफेक्ट लग रहा है। इनमें कैसे बताओगे, प्लस H दोनों में लग रहा है, फिर आप इंडक्टिव इफेक्ट को देखो, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो यहाँ पे तगड़ा प्लस आई लग रहा है और यहाँ पे
प्लस साइन कम लग रहा है, तो कम लग रहा है तो फिर क्या होगा? B वाला. CBA। ठीक है, इस तरीके से होगा। नेक्स्ट करो। OCS3 का क्या इफेक्ट होता है? माइनस आई भी होता है प्लस एम, लेकिन प्लस एम वाला ज्यादा चमकेगा। मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव होता है तो माइनस आई लगेगा, इस पे भी प्लस एम और माइनस आई, यहाँ पे भी लगेगा माइनस आई, बट प्लस एम वाला डोमिनेटिंग होता है। तो बी वाले का सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज माइनस आई माइनस एम बढ़ाते हैं, प्लस एम वाले घटाएंगे। अब ए में भी प्लस एम है, सी में भी, तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट, हाउ विल यू कंपेयर? माइनस आई के बेसिस पे। माइनस आई क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो यहाँ पे माइनस आई ज्यादा है और यहाँ पे माइनस आई कम है, बिकॉज दूर दूर है, कम है। तो कौन हो जाएगा बी के बाद? ए, फिर क्या आ जाएगा? सी। मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैडम बस हो गया भाई। जीओसी पढ़ लेना यार, प्लीज पढ़ लेना। मैं ये पढ़ा चुकी हूँ इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकती। ठीक है, ये वाला कर लोगे क्या? NH2 वाला, ये क्या लगाता है? प्लस एम। मैं तुम्हें बता देती हूँ, करोगे तुम। प्लस एम माइनस आई लगाता है, ये प्लस एम माइनस आई, और मेटा पे माइनस आई। मेटा पे बेटा मेसोमेरिक अपरेट नहीं होता, मैंने अभी भी दिखाया था तुम्हें, तो तुम कर लोगे। ये वाला बताओ भाई, ये भी मेटा पे सिर्फ माइनस आई लगाएगा, ये भी माइनस आई, तो बताओ भाई क्या सीन है, किसका ज्यादा होगा? स्ट्रॉन्ग माइनस आई किसका होगा? नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन. वेरी गुड, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। हाँ, बाकी क्या कहते हो? वैभवी, नितान, ध्रुव, की कहते हो? विशाल, मयंक? ठीक है, तो नहीं आता है तो जीओसी पढ़ लेना बेटा। तो बी का सबसे, फिर ए का, फिर सी का। ओके, यहाँ पे एक्स लगा हुआ है। एक्स क्या होता है? एक्स क्या होता है? हेलोजन होता है। कोई भी ले लो, कोई भी ले लो। हेलोजन का सिर्फ माइनस आई कंसिडर करना होता है, मैंने तुम्हें बताया था। अगर माइनस आई ही कंसिडर करना है तो वो तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो क्या होगा फिर? ए का सबसे ज्यादा, फिर सी। आदित्य, तारू तुम्हारी ठीक है भाई, ऑर्गेनिक कंसिडर। लिख भी देती हूँ मैं यहाँ पे नोट में। हेलोजन shows माइनस आई एंड प्लस एम, बट डोमिनेटिंग कौन सा होता है, मतलब कौन सा कंसिडर करना है? माइनस आई। ध्यान रखना बेटा ये। लेकिन जब इलेक्ट्रोफाइल की बारी आती है, फिर हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलते हैं उसको। तो मैंने बोला भी था डीएक्टिवेटिंग है, बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे हेलोजन है, माइनस आई लगाएंगे। अब तुम कहोगे मैम फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज्यादा है, तो वही होगा, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, ये ऑर्डर होगा। पता है क्यों? क्योंकि इसमें हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H प्लस बेचारा आसानी से निकल ही नहीं पाता है, तो पीछे फेंक देते हैं हम ऑर्थो क्लोरोफिनोल। ठीक है, सो ये कुछ था। घर से जरूर रिवाइज करना है इसको, समझ रहे हो? अब मैंने तुम्हें 3 DPP दे दी है, मैंने तुम्हें 6 लेक्चर हो चुके हैं हमारे, 2 लेक्चर का लगा लो और बचा अपना ये। थोड़ा सा रह गया फिनोल, कुछ मैंने टेस्ट करवाने हैं बेटा फिनोल के, वो रह गया है। और उसके अलावा हमारा रह गया है ईथर रह गया, और ईथर है तुम्हारा लगभग 2.5 घंटे का। 2.5 घंटे का ईथर है, तो बाय द एंड ऑफ दिस वीक मैं कंप्लीट करा दूंगी ये चैप्टर। नहीं बेटा, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। क्लोरीन में इतनी हिम्मत नहीं है कि कर पाए। क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा, मतलब माइनस आई तो इसका भी है, फ्लोरीन का ज्यादा होता है, बट यहाँ पे क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, यहाँ पे नहीं होगी, वो कंसिडर नहीं कर पाओगे फिर आप, राइट? सो यस, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, सो फटाफट से आपको मैं 3-4 मिनट दे रही हूँ, जितना मैंने करवाया फटाफट से रिवाइज करो, और मैं क्वेश्चन पूछूंगी तुमसे। चलो जल्दी करो, छुट्टी नहीं हो रही, पहले मैं पूछूंगी तुमसे, चलो।
ठीक है, हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन चीजों का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट जब हमारी थर्सडे को क्लास आएगी फिर उसमें हम आगे चलेंगे। ऑलराइट।